प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि अस्ति भानात्मकम पृथक किंचित सत्यम इति भाति कस्मात् आत्म अज्ञानात्। तो यह जगत भानात्मक है, ज्ञानस्वरूप आत्मा से जुदा नहीं। आत्मैव भानम भानम आत्मा भानम जगत जगत भानम जगत आत्मा। आत्मा भानस्वरूप है, भानात्मा स्वरूप है और जगत आत्माया भान से बिल्कुल जुदा नहीं है, परंतु अपने आप का स्वरूप न जानने के कारण यह आत्मा से पृथक सच्चा मालूम पड़ रहा है और आत्मज्ञानात् सत्यवत न भासते। आत्मा का ज्ञान हो जाने पर फिर आत्मा से अलग जगत नाम का कोई सत्य है ऐसा नहीं भासता। तो क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग जो शरीर दिखते हैं और अलग अलग इनमें जो जीवात्मा मालूम पड़ते हैं, ये दोनों मुझ परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस बात को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। देखो गीता जी में बड़े छोटे छठे अध्याय में बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थम स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ये तीनों श्लोक इकट्ठे हैं। एक में बताया गया कि सर्वभूतेषु च आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि, सब में अपना आत्मा है और सब अपने आत्मा में है। माने आत्मा और जगत का ओतप्रोत भाव है, जैसे कपड़े में सूत और सूत में कपड़ा, ऐसे आत्मा में जगत और जगत में आत्मा है। यह है त्वम पदार्थ का वर्णन हो गया। आत्मा माने त्वम पदार्थ, आत्मा माने अपना आपा, मैं में सब और सब में मैं दूसरे में बताते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यह तत्पदार्थ हो गया जो मुझको यानी ईश्वर को सब में और सब को मुझ में यानी ईश्वर में देखता है। श्री कृष्ण का माम ईश्वर है। तो आत्मा में सब और सब में आत्मा, और ईश्वर में सब और सब में ईश्वर। इसका मतलब तभी निकल सकता है जब आत्मा और ईश्वर दोनों शब्दों का अर्थ एक हो। तब आत्मज्ञान की प्रक्रिया क्या हुई, यह एकत्व अब तीसरे श्लोक में बताते हैं। सर्वभूतस्थम सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थिता। सर्वभूत में आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा में सब भूत, इस प्रकार एकत्वम आस्थिता, जो परमात्मा सो मैं और जो मैं सो परमात्मा। एकत्व पर आस्था कर लो, क्योंकि लक्षण एक हो गया। जैसे एक ने कहा कि मिट्टी में घड़ा और घड़े में मिट्टी, और दूसरे ने कहा कि पंचभूत में घट और घट में पंचभूत, तो यहाँ पंचभूत और मृतिका का अर्थ एक हो गया।
इसी प्रकार जब कहते हैं कि आत्मा में सब और सब में आत्मा, मुझ में सब और सब में मैं, तो मैं का अर्थ परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो गया कि नहीं। कृष्ण जिसको मैं बोल रहे हैं उसी को आत्मा शब्द से कहा है। आत्मा से अभिन्न जो ईश्वर और ईश्वर से अभिन्न जो आत्मा, उसी में यह प्रपंच और प्रपंच में ईश्वर, प्रपंच में आत्मा। तो एकत्वम आस्थिता का अर्थ क्या हुआ कि यह आत्मा स एव परमात्मा, यह परमात्मा स एव आत्मा इति एवं एकत्वम आस्थिता। इस प्रकार एकत्र पर आस्था कर ली। बोले अब कैसे रहें, तो सर्वथा वर्तमानो अपि। इसकी व्याख्या लेते हैं अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।